बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं जो आपके साथ रोज़े के बारे में रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, यकीन माने अगर अल्लाह ने आपको सेहत जैसी दौलत से नवाजा तो ज़िंदगी में कभी भी आप रोज़ा स्किप नहीं करें, क्योंकि ये आपको मज़ीद सेहतमंद रखता है। इस्लाम की तालीमात तो आपके सामने हैं, लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने रखता हूँ जापानी साइंसदान की। जापानी साइंसदान का कहना था कि जब इंसान साल में एक मरतबा 20 से लेकर 27 दिनों तक 12 से 16 घंटे भूखा रहता है तो कैंसर का सबब बनने वाले गले सड़े और नाकारा खलिए खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं आपकी बॉडी में से। इस्लाम में रोज़ा रखना एक इबादत और एक फ़रीज़ा है जिसके जिस्मानी फ़वाइद भी हैं और एक मुसलमान को रूहानी मुसरत और ताकत भी अता करता है रोज़ा। लेकिन आज जदीद दुनिया और मेडिकल साइंस रोज़े की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और उसमें पोशीदा फ़वाइद को तस्लीम कर रही है। इस ज़िमन में कई तहकीकी मज़ामीन और मकाले हमारे सामने आ चुके हैं। इस तहकीक का नतीजा है कि गैर मुस्लिम भी चंद घंटों के लिए यानी 12 से 16 घंटों के लिए खाने पीने से एतराज़ या फाका कशी के हायल हो गए हैं, कायल भी हो गए हैं। इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका की बात की जाए तो यूरोप और अमेरिका के लोगों का इस तरफ काफ़ी हद तक हमने ट्रेंड देखा है कि रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। ताहम मुसलमानाने आलम की नज़र में रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत है, एक रहमत है, गिफ्ट है जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। अब हम अपने टॉपिक और रिसर्च की तरफ स्विच करेंगे। 2013 की बात है कि 2013 में कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज से मुतल्लिक इनकलाबी रिसर्च पर नोबेल इनाम पाने वाले साइंसदान योशिनोरी, जिनका ताल्लुक जापान से है, उस साइंसदान ने बताया है कि कैंसर को रोका जा सकता है और अगर कैंसर जैसा मर्ज लाहक हो तो उसकी ग्रोथ में भी बड़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। योशिनोरी, याद रखिए, टोक्यो की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। उनकी दरियाफ्त बताती है कि जब इंसान 12 से 16 घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक भूखा रहता है या फाका करता है या फास्टिंग रोजा रखता है तो जिस्म के खलियों को बैरूनी तौर पर खुराक मुयस्सर नहीं आती, जिससे क्या करता है वो अज खुद अपने खलियों को खाना शुरू कर देता है। जो गले सड़े और ख़राब हों उन खलियों को खाना शुरू कर देता है। ये वो खलिए होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। मेडिकल साइंस में इस इस्तिलाह को, इस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं। ये दिलचस्प दरियाफ्त में साइंसदानों का कहना है कि जब इंसान साल में एक मरतबा 20 से 27 दिनों तक 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो कैंसर का सबब बनने वाले गले सड़े और नाकारा खलिया खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। सेहतमंद इंसानों में कैंसर के इम्कानात घट जाते हैं, जबकि कैंसर का शिकार होने वाले मरीज भी उस मर्ज की ग्रोथ की रफ्तार में कमी हो सकती है। यूँ तो ये दोस्तों ये कोई नई मेडिकल रिसर्च नहीं है और इससे कबल भी एक्सपर्ट्स इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन योशिनोरी ने इस नज़रिए पर लेबॉर्ट्री से ठोस शवाहिद इकट्ठे किए और इसे प्रूफ करने की कोशिश भी की। रोज़े की बात की जाए, रोज़े को अगर फास्टिंग कह लें तो कई मज़ाहिब और दुनिया की सकाफतों में यह अमल किसी न किसी शक्ल और किसी न किसी नाम के साथ मौजूद ज़रूर रहा है। दोस्तों, फास्टिंग या खाने पीने से कुछ वक्त के लिए हाथ खींच लेना तारीख़ इंसानी में शफायाबी या रूहानियत के एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। यूनानी फ़िलासफ़र बुकरात का नाम तो आपने सुना होगा, सुकरात, बुकरात नाम तो सुना होगा ना। बुकरात की बात करें तो उसे जदीद तिब के हवाले से भी याद किया जाता है। उस ज़माने में जिस्मानी इलाज का एक अहम हिस्सा रोज़ा, फास्टिंग और सेब का सिरका था। बुकरात एक जगह लिखता है कि बीमारी के आलम में खाना बीमारी बढ़ाने के मुतरादिफ है। ये बात मुझे अब पता चली क्योंकि बचपन में जब बीमार हुआ करते थे तो हमारे बुजुर्ग हमें खाना खाने से मना फरमाते थे कि बेटा आप बीमार हैं, आपने खाना नहीं खाना। ये लॉजिक मुझे अब समझ आई है। इसके अलावा कदीम दौर में तबीब और फिलासफर इस बात पर इसरार करते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि ताकतवर ग़िज़ाएं और मैदे को खुराक से भर लेना इंसान को चाको चौबंद करता है और यह इससे जिस्म सुस्त और इंसान पर काहिली तारी होने लगती है। उसके बाद के अदवार में भी तिबी माहिरीन ने इसे बहुत अहमियत दी और फास्टिंग को ख़ास तौर पर अपनाने की हदायत भी की है। दुनिया का कोई रिलीजन हो, कोई मज़हब हो, रोज़ा या फास्टिंग उसकी तालीमात का एक लाजमी जुज़्व रहा है जिसकी अफादियत हर दौर में तहकीक और तजुर्बात ने अपनी मोहर सब्त की। इस बात पे मुसलमान दोस्तों याद रखिए, गुज़श्ता 1400 साल से माह सयाम
ماہ رمضان کو اپنے لیے جسمانی اور روحانی فوائد کا موجد سمجھ کر اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، جو چند برس قبل جاپانی سائنسدان کی تحقیق کا بھی ثابت سے ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان جانے پٹھان جانے، تو یاد رکھیے رمضان اور روزہ ہر اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے ثواب کے علاوہ جو صحت مند ہے اور چاہتا ہے کہ میں مزید صحت مند زندگی گزاروں، تو روزے کو اپنی زندگی میں اسکپ مت کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے، روزے رکھیں اور بھرپور اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اگر یہ آپ کو بات اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔